मन में क्या आएगा जब वहाँ कम से कम 2200 दुकानें तोड़ी गई और करीब 500-600 घर तोड़े गए, मुआवजा किसी को नहीं मिला, मंदिर तोड़ा गया है। तो उसमें पंडा जो थे वो भी नाराज़ थे, पब्लिक अलग भी नाराज़ थी। तो उनका हाल सामने आया है कि ये अयोध्या के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और राम के नाम पे जो लूटा इन्होंने, देश से जो चंदा आया उसको चंदा इकट्ठा करके सारा चंदा गुजरात लेके चले गए। जनता को आप बेघर बेरोजगार करके भगवान कभी राम खुश हो सकते हैं? कि हमारे नाम पे वोट मांगने वाले लोग और हम ही को गाली देने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं की हाय लगी है जो आज ये एयरपोर्ट छू रहा है। अयोध्या के नाम पे आए थे, अयोध्या के नाम पे ये चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी को बड़े बाप का घड़ा था और बाप का घड़ा फूट गया, और जब घड़ा फूट गया तो इलेक्शन हार गए वहाँ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, नारे आपने तमाम सुने होंगे। अयोध्या के क्या हाल हैं पिछले 72 घंटे में पूरा देश भर समझ चुका है। करोड़ों रुपए खर्चा हो गए अयोध्या में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब आप जाते हैं तो रियलिटी कुछ और होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से तमाम सारी बातें कर गए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, लेकिन साल भर नहीं बीतता, रामपथ की आपने तस्वीरें देखी, सड़क अंदर धंस जाती है। राम मंदिर के जस्ट आसपास के अगर आप क्षेत्र में जाएंगे 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर, तो वहां पर आप साफ तौर से देख रहे घर के अंदर पानी घुस चुका है। सड़कें जो सामने से जो दिखाई देती हैं तमाम सैटेलाइट चैनल पर, तमाम जो वीडियोस वायरल होती हैं, वो तो सब सुखद आपको नज़र आता है नज़ारा, लेकिन पर्दे के पीछे का सच आप जब जानेंगे तो तमाम सारे जो अधिकारी जिनको टेंडर मिले, जिन्होंने ठेके उठाए, उन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। पूरा देश पूछता है कि आखिरकार जो पैसा हमारा जो लगा, जो चंदा दिया गया, वो चंदा का कहीं ना कहीं घोटाला ज़रूर हो गया। करोड़ों रुपए जो खर्चा हुए वो कहाँ लग गए साहब। आप लोगों से बात करूँगा। अयोध्या की ये तस्वीरें जब देखते हैं, चंदा तो आप सभी ने दिया होगा राम मंदिर के लिए, जब तस्वीरें देखते हैं तो क्या मन में आता है? सबसे बड़ी चीज़ है जब तस्वीर देखते हैं राम के, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने वाले लोग, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। प्रचार प्रसार इन लोगों का इस तरह था तो लगता था कि इन्होंने उसको जो है विश्व का सबसे सुंदर शहर बना दिया है। लेकिन पहली ही बार इसमें जो है इनके जो विश्व के जो सपने दिखाए थे कि सुंदर शहर है, उसकी पोल खुल गई है। दूसरी चीज़ इसलिए इनके ऊपर जो है हारने के बाद, अयोध्या चुनाव हारने के बाद, जैसे इनके लोगों ने अयोध्या वासियों के बारे में इतनी ऊटपटांग बातें कहीं, यहाँ तक कहा कि वहाँ सामान ना लिया जाए, उनकी आह लगी है इस सरकार को कि हमारे नाम पे वोट मांगने वाले लोग और हम ही को गाली देने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं की हाय लगी है जो आज ये एयरपोर्ट छू रहा है। अयोध्या के नाम पे आए थे, अयोध्या के नाम पे ये चले गए। जो तस्वीरें देखी काफ़ी मन विचलित करने वाली थी। 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव राम मंदिर अयोध्या के नाम पे लड़ लिया गया। हार हुई अयोध्या में, वो बात अलग की है, लेकिन जब 5 साल का काम 5 महीने में हुआ, तस्वीरें सामने आ गई, मन में क्या आता है? 5 महीने में, 5 साल का काम 5 महीने में होगा तो उसी हिसाब से होगा। कल टूटेगा फूटेगा ही होगा। हर चीज़ का समय होता है ना, कितना दिन में क्या होना है। राम मंदिर के लिए चंदा दिए थे आप भी? नहीं, मैं नहीं दिया था। नहीं दिए थे, लेकिन अयोध्या की तस्वीरें जो देखी जाती है, जो उस पर पूरा चुनाव लड़ा गया, कई बार प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री सैकड़ों बार जाते हैं, तमाम बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, उसके बाद भी हाल जो अब दिखाया जाता है उसको लेकर के मन में क्या आता है? मन में क्या आएगा जब वहाँ कम से कम 2200 दुकानें तोड़ी गई और करीब 500-600 घर तोड़े गए, मुआवजा किसी को नहीं मिला, मंदिर तोड़ा गया है। तो उसमें पंडा जो थे वो भी नाराज़ थे, पब्लिक अलग भी नाराज़ थी। तो उनका हाल सामने आया है। क्या कहेंगे आप? राम मंदिर के मुद्दे पे मुझे ये कहना है कि राम के नाम पे अब तक जो ठगे हैं उसी का है जो है, इसी का जनता ने इसका रिजल्ट दिया है कि भगवान के राम पे ज़्यादा आप लूट नहीं सकते, क्योंकि भगवान जब दंड देगा तो जनता के रूप में वो देगा
लेकिन अब जो करोड़ों रुपया जो लगा सड़कों पर लगा, राम मंदिर पर लगा, छत टपकती हुई नज़र आती है। अगर हनुमानगढ़ी के आसपास की दुकानें देखें तो काफ़ी दुकानदार परेशान हैं, घर तोड़े गए, सब कुछ तोड़ा गया। उसके बाद तस्वीरें अब आती हैं कि अयोध्या जलमग्न हो रहा, त्राहिमाम मचा हुआ है। दरअसल बात यह है कि चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए जल्दबाजी में उद्घाटन कराया गया और जल्दबाजी में सड़कें बनाई गई। सड़कें बनाने में वहाँ की गरीब जनता जो आवास रहते थे उनका मकान को ध्यान नहीं दिया गया, सड़कें ऊपर कर दी गई और मकान जो है नीचे रह गया। पानी निकासी का कोई जरिया नहीं दिया गया, व्यवस्था नहीं दी गई, जिसके चलते जो है पानी बाहर निकल नहीं पाया और सबके अयोध्यावासी जितने वहाँ के थे सबके घरों में पानी घुस गया। बड़ा नारा दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप भी देखिए मुस्कुरा रहे इस नारे को सुन के। मेरा कहना ये है कि ये अयोध्या के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और राम के नाम पे जो लूटा इन्होंने, देश से जो चंदा आया उसको चंदा इकट्ठा करके सारा चंदा गुजरात लेके चले गए। और इनकी पूरी नीति है जस्ट लाइक जो है पार्टी के प्रधानमंत्री बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेस खोल के रखे हैं, करोड़ों रुपए का घपला हुआ। अभी आपके बताइए कि जो 1 साल का काम 5 महीने में हुआ, अपने घर का काम जब होता है तो 6 महीने काम 2 महीने में कभी पूरा होता है? नहीं होता है। ठीक उसी तरह से इन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाने का काम किया, अयोध्या वाले को पूरी तरह से लूटने का काम किया और सबका जो घर संसार उजाड़ दिया, मुआवजा तक नहीं दिया। और जो हमको आपको यहाँ भेजा है उसकी हम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। आप सोचिए कि जिन्होंने हमको भेजा है हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करने जा रहे हैं, क्या ये सही है? आपको सही लगता है? ये शंकराचार्य तक नहीं गए? शंकराचार्य तक नहीं गए, जबकि शंकराचार्य 4 दिशा में 4 ही होते हैं, उनको जो है नहीं बुलाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ऊपर एक पाप का घड़ा था और पाप का घड़ा फूट गया और जब घड़ा फूट गया तो इलेक्शन हार गए वहाँ। अच्छा, मंदिर के नाम पे जो पॉलिटिक्स हुई, क्या मानते हैं सही हुई? गलत हुई। मंदिर के नाम पे, मैं कहता हूँ मंदिर के नाम पे, मंदिर मस्जिद से और ये पार्टियों से क्या मतलब है? हमको तो आपसे मतलब है, जनता हमें जाने, जनता को हम जाने, जनता को हम सुविधा दें, जनता से वोट दें। जनता से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब अब उनकी पारी आती देने के लिए तो भ्याँ कर देते हैं, फिर कुछ भी नहीं, कहीं पर्चा लीक, कहीं वो लीक, कहीं मिलिट्री भर्ती बताइए जो है मतलब अग्निवीर बताइए, अग्निवीर उनको शहीदों का भी दर्जा सरकार नहीं दे रही है। 4 साल में अग्निवीर परीक्षा देंगे, अग्निवीर में नौकरी करके आएंगे। अगर वहाँ उनकी घटना घट जाती है, ईश्वर न करे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको जो है मतलब शहीद वीर शहीद का भी दर्जा ये सरकार नहीं दे रही है। एक प्रश्न और है, अयोध्या विकास प्राधिकरण की बात कर ले, PWD की बात कर ले, लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक के तमाम बड़े बड़े अधिकारी इंजीनियर लगाए जाते हैं। अब सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इतना रुपया लगने के बाद वो गया कहाँ डिकार लिया? एक्चुअली है, अगर घर के मालिक ही गड़बड़ हैं तो घर का कोई सदस्य जो जिससे काम होना चाहिए हो नहीं पाएगा। जब ये सरकार खुद उसमें परसेंटेज में इन्वॉल्व है, 15%, 2%, 3%, जब लूट मची हुई है तो काम कैसे होगा? नहीं होगा, फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये जो टेंडर होता है इनका, टेंडर में इनका जो परसेंटेज रहता है, जेई का 2%, SDO का 3%, एक्सीएन का 5%। तो जो टेंडर होता है उस टेंडर होते समय ही ये बंदर बांट होती है और नेता MP हों MLA हों उनके जो हैं उनको परसेंट चाहिए 50%। आप बताइए 1 करोड़ का ठेका हुआ तो 50 लाख उनको दे दीजिए, 50 लाख में बचा 50 लाख, 50 लाख में 10 लाख जो है सब इंजीनियर ठेकेदार बैठे ला लें, 40 लाख। 1 लाख का काम 40,000 में कैसे होगा? आप तो पूरी पोल खोल के रखे दे रहे हैं। नहीं होगा कैसे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, होगा? आप बताइए, आप तो मतलब समझदार हैं, आपके सामने कहाँ से हो पाएगा? आपके साथी तो पूरी पोल खोल दे रहे हैं कि टेंडर पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। हाँ, जो हमारे साथी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। आप देखिए, अयोध्या ही नहीं, इस वक्त 1 हफ्ते में बिहार में 3 पुल टूटे हैं, बनारस का 1 पुल टूटा था। और आप कांग्रेस के राज है, उससे पहले किसी के भी शासन में अपवाद होता था, पुल टूटते थे, साल में 1-2 घटना कभी भी घट सकती है मेंटेनेंस या किसी अन्य वजहों से। लेकिन इनके शासन में आप देखिए
लगातार टूट रहे हैं। कहीं ये टूट रहा है, कहीं वो टूट रहा है, कहीं एयरपोर्ट पे टूट रहा है। अभी कैब ड्राइवर एक में, और अयोध्या में तो जिसके नाम पे ये आए हुए हैं उनके नाम पे इन्होंने वोट की भीख मांगी है। वोट की भीख मांगने के बाद मालूम है क्या किया इन्होंने? शंकराचार्य को नाराज़ किया, जनता को नाराज़ किया, हर लोगों को नाराज़, जनता को नाराज़ करके उन्होंने अयोध्या का निर्माण किया। अब ये बताइए, जनता को आप बेघर बेरोजगार करके भगवान कभी राम खुश हो सकते हैं? अच्छा, एक नारा भी दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या का जब ये हाल है, तो झांकी का यही हाल है, तो काशी मथुरा के बारे में क्या सोच रहे हैं? काशी मथुरा क्या, ये इनका लोग का पॉलिटिकल एजेंडा है। ये हर जगह लूट ही मचाएंगे, इनका एकमात्र एजेंडा लूट है। और ख़ास तौर पे गुजराती व्यापारी भी, अभी आप जांच कराएंगे तो वहाँ सारे टेंडर यूपी में ही सोचिए, जैसे अजय राय जी ने कहा था, सारे टेंडर जो यहाँ पे बनारस में हो रहा है, कहीं भी हो रहे हैं, सब गुजरातियों का हाथ है। हम सब गुजरातियों की बात नहीं करते हैं, जो इनके साथ जुटे हैं उन्हीं के हाथ है। अयोध्या के हाल को देख करके अरे हम लोग पड़ोसी सुल्तानपुर के हैं, क्यों नहीं नाराज होंगे? कोई भी होगा। बनारस के लोग नाराज हैं, जिनका इन्होंने गुजरातियों को ठेका दे के व्यापार खत्म कर दिया है, वहाँ के लोग नाराज हैं। झांकी का ये हाल है, तो काशी मथुरा क्या होगा? अयोध्या तो झांकी थी। देखिए, अभी इन्होंने अयोध्या का नाम लिया कि झांकी है, तो जनता ने दिखा दिया। लोकसभा में बड़े 400 पार बताए थे, तो आ गए 240 पे। अब की ये काशी बताएंगे तो हमको लगता है 50 सीट पे भी नहीं आना है, क्योंकि जनता जो है जान गई है धर्म मंदिर अपनी जगह है। मेन मुद्दा होता है रोजगार का, होता है व्यापार का, होता है। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। मंदिर आपने बना दिया, चलिए ठीक है, और आपने नहीं बनाया, कोर्ट के आदेश पे बना, चलिए मंदिर बन गया। उसके बाद आज तक आपने क्यों नहीं बेरोजगारी की बात जवाब दिया? कभी मन की बात में आपने बेरोजगारों के लिए नहीं बोला, व्यापारियों के नहीं बोला, किसानों के लिए नहीं बोला, महिलाओं के लिए नहीं बोला, खाली अपनी कह के चुप हो गए। तो ये झांकी तो एक शुरुआत हुई है। हमको तो लगता है कि आने वाले समय में लोग अपने बच्चे को अपने किताबों में पढ़ेंगे, कभी भाजपा एक संगठन हुआ करता था। आने वाले समय में भाजपा पार्टी जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनका कोई अपना विजन नहीं है धर्म के अलावा। धर्म के अलावा कोई विजन नहीं। गुजरातियों का नाम लगातार लिया जा रहा। प्रधानमंत्री जब पहली बार नरेंद्र मोदी जब बने थे तो उस समय गुजरात मॉडल का नाम लिया गया था। वो मॉडल अब दिखाई देने लगा है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो क्या अयोध्या के जो हालात अभी हैं, क्या यही काशी मथुरा के होने वाले, ये लोग पूछ रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं जो तमाम जो रुपया जो खर्चा हुआ, करोड़ों रुपया, वो कहाँ डेकार लिया गया, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि ग्राउंड स्तर पर आप देख रहे हैं अयोध्या के हाल क्या हैं। आप जब जाते हैं अयोध्या में राम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की ही परिधि में, तो वहाँ पर जलमग्न हो चुका है आसपास का क्षेत्र और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तमाम अधिकारियों पर। अयोध्या विकास प्राधिकरण की बात कर ली जाए, PWD की बात कर ली जाए, लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक के तमाम वो इंजीनियर जिन्होंने जाकर के वर्क किया, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और अभी सब सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री सभी की क्लास लगा रहे योगी आदित्यनाथ। देखने वाली बात होगी क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।